नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण रिपब्लिक। मैं आपके साथ मधुसूदन यादव हूं। खबर दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र से है, जहां जाति की नफरत, दबंगई की मानसिकता और इंसानियत की हार तीनों एक ही बार में जमीन पर गिरते दिखा। पीड़ित है जगदीश पासवान, एक दलित, एक बुजुर्ग, एक गरीब इंसान। लेकिन सबसे पहले एक इंसान है वो। 30 जून को उनके पोते को पहले मारपीट कर मोबाइल छीन लिया गया। फिर 13 जुलाई की रात को जब जगदीश पासवान एक पेशेंट को सुई देकर लौट रहे थे तो पहले से ही घात लगाया अपराधियों ने। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, गालियां दी गई, वो भी जाति सूचक। चाकू से गर्दन और हाथ पर वार किया गया, जान से मारने की नीयत से, और धमकी दी गई कि तुम्हें और पूरे खानदान को जान से मार देंगे। यही नहीं, ये हमलावर पिस्टल और चाकू से लैस थे। इनमें से 2 सुंदरम ठाकुर और आनंद ठाकुर को कमतौल थाना पुलिस ने मौके से धर दबोचा। पीड़ित को आनंद फानन में जाले हॉस्पिटल और फिर दरभंगा DMCH रेफर किया गया। इलाज चल रहा है, लेकिन दर्द अभी बाकी है। दर्द शरीर में नहीं, इस सिस्टम की चुप्पी में है। क्या अब भी किसी को सबूत चाहिए कि जाति के नाम पर अपराध हो रहा है? दलित की जान सस्ती है या कानून सिर्फ किताब में है? FIR दर्ज है, केस संख्या है 147/25, धाराएं IPC की गंभीर धाराएं, SC ST एक्ट। और लेकिन अब पूरा समाज देख रहा है, क्या वाकई में न्याय मिलेगा या फिर ये भी एक केस बनकर फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा? देखिए ग्रामीण रिपब्लिक की रिपोर्ट। हुआ जगदीश पासवान। क्या मामला हुआ जो हमारा पोता का मोबाइल 30 तारीख के छीन लिया 7 साढ़े 7 बजे शाम में। हम हमारा पोता कहने के लिए हम उनके दरवाजे पर गए तो उनका मम्मी बोला जो मोबाइल हमारा लड़का आ जाएगा तो मिल जाएगा। तब जो है सो वो मुखिया के दरवाजा पर 30-35 आदमी बैठे हुए थे। सब आदमी को हम कहे तो सब आदमी कहा उससे कहीं जा कर के घर बोलिए। उसकी मम्मी के जाके बोला तो कहा बोलू हम दे देंगे मोबाइल, आ जाएगा बचपन। आज जब वहाँ गए तो फिर बहुत देर तक बैठे तो उसका पति था मुखिया जी को ड्राइवर, तो मुखिया जी को लेकर के कहीं से आ रहे थे। तब एक समाजे का लोग था, उन्हीं का टोला का, वो कहा कि मोबाइल से बात कीजिए। तो मोबाइल से जब हम बात किए तो हम मनोज ठाकुर को कहे कि आपका लड़का मेरे पोता का मोबाइल ट्यूशन पढ़ने हमारा पोता आ रहा था सो छीन लिया से। तब वो छीन करके भाग गया। सो आप आइए कि मोबाइल का फ़ोन उतार दिया। तब मोबाइल का फ़ोन काट दिया तो दूसरे आदमी किया फ़ोन, उसको भी काट दिया। तब हम आकर के गांव में घूमने, लोग 2-4-5 को कहने लगे तो लोगों ने कहा कि मोबाइल और मोटरसाइकिल बहुत खतरनाक होता है। से मोबाइल का नंबर आपको अगर हो कहीं चोरी डकैत है वो कहीं अगर कहीं चोरी डकैती कर लेगा तो वो आप फंसिएगा। से आप उसको जल्दी आवेदन कीजिए। थाना प्रभारी को रास्ते में आवेदन माने हमारा बेटा फ़ोन करके कह दिया और बड़ा पारी ता करके समाज को अथी में सब कहा कि दे देगा। तब हम 8 तारीख को आवेदन लेकर के गए तो थाना प्रभारी ने आवेदन नहीं लिया, कहा ले जाओ दरभंगा। इसी बीच में कल खनी हम गए थे वहाँ तो आए तो हमारा मनोज ठाकुर बोला कि साला दूसरवा माधर चोर, तुमको जान से पूरे खानदान को मार देंगे, तुम्हारा जितना बेटा भतीजा पोता है सारे को हम बीज मिटा देंगे। मैं केस किया है, थाना में रुपया से खरीद लूँगा। और सर तुरंत वहाँ से क्या किया कि चक्कू से प्रहार करने लगा और 12-13 आदमी को बुला लिया फ़ोन से। वो सब किसी के हाथ में था अथी इतना बड़ा बंदूक, किसी का हाथ में छुरा था। आप सारा जगह हमको प्रहार करने लगा सर। असली मतलब सुंदरम है। अच्छा, क्यों छीना था? मतलब एकाबैक आया, बाइक रोक के छीन के मतलब भाग गया। तो उसके घर पे गए, बोले हम बाबा गए थे, मम्मी गई थी तो बोले तो उसके मम्मी बोली थी कि 1 घंटा में दे देंगे मोबाइल। तो हम लोग चले गए, फिर गए सुबह में रुके, नहीं दिया, गाली वाली देने लगा, फिर बहुत चीज़ हुआ। हम लोग की जानकारी है, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि इनको चाकू हमला कर दिया है। ब्रह्मपुर का कुछ अपराधी प्रवृत्ति का लड़का जो उस पर पहले से कितना FIR दर्ज है, जेल खट कर भी आ चुका है। जब हम लोग गए तो वो लोग भाग चुका था। अच्छा, मतलब जब आप गए थे तो इन पे आप चाचा लेटे हुए थे रोड पे, इनके ऊपर कम से कम 3-4 जगह चाकू से मारा हुआ है। ये बेहोशी हालत में पड़े हुए थे। जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे तब हमारे बड़े भैया थाना को सूचना किया, SP को सूचना किया, तब वहाँ से थाना प्रभारी आए, 112 का गाड़ी आया, तो प्रशासन द्वारा इनको
जाले रेफरल अस्पताल में इलाज किया जाए। जब वहाँ से नहीं हुआ तो DMCS रेफर किया। उसके बाद हम लोग थाना में FIR दर्ज किया।